हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजार्ड एकेडमी पर। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और भारत के भौतिक प्रदेश में भी जो आखिरी भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह, इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। संभवतः आज की क्लास भारत के भौतिक प्रदेश की आखिरी क्लास होगी, क्योंकि ये जो आखिरी भौतिक प्रदेश है भारत के द्वीप समूह, इसका एक पार्ट ऑलरेडी आपने देखा होगा। इसके पहले हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है। जो शेष द्वीप समूह हैं उन्हीं के बारे में आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कंप्लीट बातचीत की थी। और ध्यान दें, बंगाल की खाड़ी में अभी भी तमाम सारे ऐसे भी द्वीप हैं जो जनरली एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं, और इसे पिछले वीडियो में हम कवर नहीं कर सके थे, रीज़न वीडियो अधिक लंबा हो रहा था। खैर, आइए हम आज भी देखते हैं बंगाल की खाड़ी के कुछ जो प्रमुख द्वीप हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। देन फिर हम अरब सागर के द्वीपों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए क्लास को अविलंब शुरू करते हैं। देखिएगा, ये कंप्लीट भारत का मानचित्र है। इधर बंगाल की खाड़ी, ये पूरा अरब सागर है, ये बांग्लादेश का मानचित्र है। और आपको पता है कि हिमालयी नदियों में एक नदी गंगा है, जो उत्तर भारत की प्रमुख नदी है, भारत की पूजनीय नदी है, भारत की सबसे प्रमुख नदी है। और वो जो गंगा है उसकी एक वितरिका, चूँकि वो जो गंगा नदी है इस तरह से बहते हुए जब यहाँ पर पहुँचती है तो उसकी एक वितरिका यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली के नाम से बहते हुए आती है, और दूसरी एक वितरिका ये इस तरह से इधर आने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है वापस यहाँ से जो मेघना नदी है, इन सब में मिल करके और फिर ये इस तरह से एक बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए और अंततः ये इसमें मिल जाती है। तो इसे हमने नाम दिया, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जमुना। और ये गंगा नदी है जिसे बांग्लादेश में पद्मा की संज्ञा देते हैं। और ये गंगा नदी यहाँ पर ये वाली नदी भी हमने कहा ये गंगा ही है, ये गंगा नदी है। और गंगा की एक वितरिका है, इसे पश्चिम बंगाल में, जिसे पश्चिम बंगाल में हुगली की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो हमने कहा ये हुगली नदी। और आप ध्यान देंगे, हम बात करने जा रहे हैं आपसे द्वीप समूह के बारे में। ये हुगली और इधर ये जो सुंदरबन डेल्टा है, इसके बीच में यहाँ पर दो प्रमुख द्वीप हैं, यहाँ पर दो प्रमुख द्वीप हैं। और एक द्वीप का नाम आपने सुना होगा गंगा सागर, एक द्वीप का हमने कहा नाम सुना होगा गंगा सागर, और दूसरे एक द्वीप का नाम आपने सुना होगा न्यू मूरे। ध्यान दें, ये न्यू मूरे और गंगा सागर, न्यू मूरे और गंगा सागर, ये जो दोनों द्वीप हैं ये हाल ही में निर्मित हुए हैं। हालांकि गंगा सागर हिंदुओं के एक प्रसिद्ध ये तीर्थ स्थल भी है। ऐसा हिंदुओं में ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार स्नान कर लेने मात्र से इंसान का जो जीवन है वो धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। और अपने यहाँ कहावत भी है कि सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा कुछ कहते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे न्यू मूरे एक द्वीप है, गंगा सागर जो है ये भी एक द्वीप है। और आप देख पा रहे हैं ये जो दोनों द्वीप हैं ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच स्थित हैं। इन पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश के बीच में स्थित हैं। और ये न्यू मूरे और ये जो गंगा सागर हैं, ये दोनों द्वीप, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर इन्हें इसलिए पूछता है क्योंकि ये दोनों द्वीप, हमने कहा ये दोनों द्वीप भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच विवादित है। यानी न्यू मूरे और गंगा सागर द्वीप पर जो बांग्लादेश है ये अपना वर्चस्व कायम करने की बात करता है, जबकि भारत इसे अपने नियंत्रण का द्वीप बताता है। हालांकि वर्तमान में इन दोनों द्वीपों पर भारत का अधिकार है। तो इस तरह से आपने देखा ये न्यू मूरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप, ये दोनों पश्चिम बंगाल राज्य के, ये बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आएंगे। और ये दोनों हमने कहा भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित हैं। इसके बाद में आइए देखते हैं, आपने एक द्वीप का नाम सुना होगा लैंडफॉल द्वीप। हालांकि ये उड़ीसा राज्य में आएगा, उड़ीसा राज्य में। यहाँ पर एक और नदी छोटा नागपुर पठार से बहते हुए आती है, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी के पूरब में एक और भी नदी आती है जो उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है।
बैतरणी नदी का आपने नाम सुना होगा, संभवतः ये वाली नदी होगी बैतरणी नदी, और ये ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से आएगी। खैर इसका उल्लेख ज़्यादातर हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, हम बाद में बात करेंगे। ये वाला जो द्वीप आप देख पा रहे हैं, हमने कहा ये ब्राह्मणी और बैतरणी इन दोनों नदियों के मुहाने पर इस बंगाल की खाड़ी में, ये इस वाले द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इस वाले द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। और ये जो लैंडफॉल द्वीप है, अक्सर आए दिन ये मिसाइलों के परीक्षण के कारण चर्चा में रहता है। और चूंकि आपको पता है, आपके जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे, फार्मर जो प्रेसिडेंट रहे, पूर्व राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने आपके यहाँ डिफेंस सेक्टर में इतना कुछ योगदान दिया था, जिसके चलते उन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। और डॉक्टर कलाम साहब के सम्मान में ये जो लैंडफॉल द्वीप है, इसका नया नाम डॉक्टर ये APJ अब्दुल कलाम साहब के सम्मान में इसका नया नाम अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि लैंडफॉल द्वीप का नया नाम क्या है, तो अबुल कलाम द्वीप, अथवा अबुल कलाम द्वीप का पुराना नाम लैंडफॉल द्वीप। ध्यान देंगे, ये जो द्वीप है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो बंधु आप इस बात को नोटिस करेंगे, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और न्यू मोरे और गंगा सागर हमने कहा ये वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसे हमने कहा ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। खैर, लैंडफॉल द्वीप के और अगर आप दक्षिण में आएंगे, लैंडफॉल द्वीप के अगर आप और दक्षिण में आएंगे, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों की सीमाओं पर यहीं पुलिकट झील के निकट, आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा और ऊपर आएगा, ये आंध्र प्रदेश और हमने कहा तमिलनाडु राज्य की सीमा पर, यही बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में पुलिकट झील के बगल यहाँ पर एक और भी द्वीप है। और इस द्वीप का नाम आपने सुना होगा, ये श्रीहरिकोटा। इस द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा है। और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये अक्सर साल के 12 महीने चर्चा में रहता है। उसके पीछे वजह यही है कि इस श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो भारत की ये स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने इस श्रीहरिकोटा द्वीप पर अपना ये सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है। अर्थात यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र खोल रखा है। और इस उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया है। अर्थात ये सतीश धवन केंद्र की बात करें, सतीश धवन हालांकि ये अंतरिक्ष केंद्र होगा, जो कि हमने कहा ये इसरो का ये लॉन्चिंग सेंटर है, जहाँ से स्पेस में जो सैटेलाइट होती हैं वो लॉन्च की जाती हैं। तो इसके कारण ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश राज्य में आएगा। ये साल के 12 महीने चर्चा में रहता है। तो आप थोड़ा सा इसे भी याद रखेंगे, ये हमने कहा आंध्र प्रदेश राज्य में आएगा श्रीहरिकोटा द्वीप। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर होगी। वापस देखिए, हमने कहा न्यू मोरे, गंगा सागर, ये दोनों द्वीप वेस्ट बंगाल में है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादों में है। लैंडफॉल द्वीप, इसी का दूसरा नाम अबुल कलाम द्वीप है, मिसाइलों के परीक्षण के कारण आए दिन चर्चा में रहता है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, हमने कहा यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित कर रखा है, जो कि उपग्रह प्रक्षेपण के लिए ये साल के 12 महीने चर्चा में रहता है। एक चीज़ और देखेंगे, लैंडफॉल द्वीप के और उत्तर में आएंगे, उड़ीसा वाले राज्य में यहाँ पर एक और भी द्वीप है, उसका नाम चांदीपुरा होगा। चांदीपुरा द्वीप, हालांकि वो भी मिसाइल परीक्षण के कारण ही चर्चा में रहता है। आइए इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ये चांदीपुरा द्वीप होगा, हमने कहा, और ये चांदीपुरा, और ये जो चांदीपुरा द्वीप है ये भी उड़ीसा राज्य में ही होगा और मिसाइल परीक्षण के कारण ये भी चर्चा में रहता है। तो थोड़ा सा आप इसे भी जानते रहेंगे इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि चांदीपुरा निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, आप याद रखना होगा आपको, ये उड़ीसा राज्य में। खैर, श्रीहरिकोटा के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें और नीचे जाएंगे
तो पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, हाँ, और इधर ये हिंद महासागर आ जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ये भारत का एक पड़ोसी राज्य है, भारत का एक पड़ोसी राज्य श्रीलंका है, श्रीलंका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ध्यान दें, श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में आपने एडम्स ब्रिज या राम सेतु अथवा आदम का ब्रिज आपने सुना होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच में भी कुछ प्रमुख द्वीप हैं। चलिए यहीं पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर कुछ चार छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें हम आपको बताते हैं। ये जो 3 द्वीप हैं, 3 द्वीप तो भारत के अधिकार वाले क्षेत्र में होंगे, जबकि जो एक द्वीप होगा वो श्रीलंका वाले क्षेत्र में आएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर अगर इस वाले पहले वाले द्वीप की बात करें, मन्नार की खाड़ी में हमने कहा ये पहले वाले द्वीप की बात करें, तो आपने नाम सुना होगा रामेश्वरम का। रामेश्वरम ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है। ये रामेश्वरम एक द्वीप का नाम है। और रामेश्वरम के और थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे, यहाँ पर ये एक अलग द्वीप है और इस वाले द्वीप का नाम धनुषकोटी है। ध्यान देंगे, रामेश्वरम के ठीक दक्षिण में जो अगला द्वीप होगा हमने कहा उसका नाम धनुषकोटी। और धनुषकोटी के बाद ये जो तीसरा द्वीप होगा यहाँ पर, ये इस तीसरे द्वीप का नाम पंबन द्वीप ज़्यादातर बार ये चर्चा में रहता है, आपने इसका नाम सुना होगा। तो इस तरह से भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम, धनुषकोटी और पंबन द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी में है। एडम्स ब्रिज या एडम का ब्रिज अथवा राम सेतु का हिस्सा है। और ये तीन के तीनों जो हैं ये इंडिया वाले अधिकार क्षेत्र में है, भारत के अधिकार क्षेत्र में है, यानी भारत के द्वीप हैं। और उसके अतिरिक्त पंबन द्वीप के और अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो पंबन द्वीप के दक्षिण में यहाँ पर एक द्वीप और भी है और इस द्वीप का नाम तलई मनार है। तलई मनार, ध्यान देंगे, ये जो तलई मनार द्वीप की बात कर रहे हैं जो पंबन द्वीप के दक्षिण में है, ये श्रीलंका वाले अधिकार क्षेत्र में है। तो आई थिंक ये बात आप समझ पाए होंगे। हमने कहा मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच 4 प्रमुख द्वीप हैं, जिनमें रामेश्वरम, धनुषकोटी और पंबन द्वीप, ये तीनों भारत के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। और एक तलई मनार जो कि श्रीलंका वाले अधिकार क्षेत्र में है। और ध्यान दें, ये सब के सब एडम्स ब्रिज अथवा रामेश्वरम सेतु, जिसका विवरण भारतीय हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ रामायण है उसमें मिलेगा। ये चारों जो द्वीप हैं ये रामेश्वरम सेतु के ही ये अंग हैं, उसी क्षेत्र में आएंगे, उसी के हिस्से होंगे। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ से और ऊपर की ओर चलें। अब हम सीधे रुख कर लेते हैं। अभी तक चूंकि आप बात कर रहे थे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में, आइए अब हम बात करते हैं आपसे अरब सागर के द्वीपों के बारे में। अब ध्यान देंगे, अरब सागर के द्वीप, अब इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। अरब सागर के द्वीप मीन्स ये पश्चिमी घाट पर स्थित जो या पश्चिमी तट पर जो स्थित द्वीप हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। इसमें ये पूरा का पूरा केरल का मालाबार तट होगा। और केरल के मालाबार तट पर केरल का एक बेहद चर्चित शहर कोच्चि, आपने नाम सुना होगा। और कोच्चि शहर के अंतर्गत यहाँ पर एक और भी आइलैंड है। इस आइलैंड मीन्स एक द्वीप है और इस वाले द्वीप का नाम वेलिंगटन द्वीप है। हमने कहा इस वाले द्वीप का नाम वेलिंगटन द्वीप है। और इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, ये जो वेलिंगटन द्वीप है ये केरल में है। और आपको शायद जब आप इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, भारत में परिवहन तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें जब आप भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि इंडिया का स्मॉलेस्ट जो नेशनल हाईवे है NH-47 है, यानी भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47A, वो यहीं पर कोचीन वेलिंगटन बाईपास है। और यही वो वेलिंगटन द्वीप भी है जिसके बारे में अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं।
ये केरल का जो शहर कोच्चि है उसके अंतर्गत ये आएगा, जो कि अरब सागर का ये द्वीप होगा। खैर, वेलिंगटन की और अगर उत्तर की बात करें, ऊपर की ओर बात करें, वेलिंगटन की और अगर हम आप ऊपर की बात करते हैं तो आइए सीधे महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। और महाराष्ट्र में आपने दो प्रमुख द्वीपों का नाम सुना होगा। एक का नाम एलिफेंटा होगा। आइए देखते हैं, एक का नाम हमने कहा एलिफेंटा होगा। ये एक द्वीप का नाम है, महाराष्ट्र राज्य में आएगा एलिफेंटा। और एलिफेंटा से ज़्यादा बार जो ये वाला द्वीप पूछा जाता है, इस वाले द्वीप का नाम सालसेट है। सालसेट, ध्यान देंगे, एलिफेंटा और सालसेट ये दोनों द्वीपों के नाम हैं। और ये दो के दोनों जो द्वीप हैं, ये जो दोनों द्वीप हमने कहा दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें सालसेट द्वीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि सालसेट द्वीप पर ही महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, वो लोकेटेड है, वो बसा हुआ है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मुंबई निम्न में से किस द्वीप पर बसा है, आपका जवाब सालसेट द्वीप होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अगर चीज़ें संतोषजनक तरीके से आप समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन दबा लेंगे, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आइए हम आगे बात करते हैं। सालसेट द्वीप के और उत्तर में अगर पहुँचेंगे तो यहाँ पर चूँकि ये खंभात की खाड़ी है, जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं वो आकर के अपना मुहाना बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो अपना मुहाना बनाती हैं, इस खंभात की खाड़ी में भी तमाम सारे द्वीप हैं। कुछ प्रमुख द्वीप हैं जिनमें हम दो के बारे में बातचीत करें तो आपने एक द्वीप का नाम सुना होगा खादिया बेट। ध्यान देंगे, एक द्वीप का नाम है खादिया बेट। ये खंभात की खाड़ी में स्थित ये द्वीप का नाम है। एक का नाम खादिया बेट है और दूसरे एक और द्वीप की बात करें, इस वाले द्वीप का नाम आलिया बेट है। आलिया बेट। तो इस तरह से आपने देखा कि आलिया बेट और खादिया बेट ये दोनों खंभात की खाड़ी में स्थित यानी अरब सागर के द्वीप हैं। सालसेट और एलिफेंटा को आपने देखा, ये भी अरब सागर में स्थित महाराष्ट्र के द्वीप हैं, हालांकि ये गुजरात क्षेत्र में आएगा। वेलिंगटन द्वीप आपने देखा, तलई मनार, रामेश्वरम, धनुषकोटी और पंबन, इन तमाम सारे द्वीपों के बारे में हमने आपसे बातचीत की। आइए एक और प्रमुख द्वीप समूह के बारे में हम आपसे बात करते हैं। आइए अब हम आपसे बातचीत करते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में, जो कि अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह, यह अरब सागर में स्थित हमने कहा एक प्रमुख द्वीप समूह है। साथ ही साथ ये भारत का एक संघ शासित राज्य भी है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो देखेंगे ये जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये लगभग 36 द्वीपों का समूह होगा। और इस 36 में से ये जो 11 द्वीप हैं, इन्हीं 11 पर ही मानवीय गतिविधियाँ वर्तमान में संचालित हो रही हैं। अर्थात 36 में सिर्फ 11 द्वीप पर ही मानव अधिवास वर्तमान समय में विद्यमान है। और ध्यान देंगे, इसके अतिरिक्त ये जो लक्षद्वीप है, इसमें इसी का एक द्वीप आपने, इसी लक्षद्वीप द्वीप समूह का एक आप नाम सुने होंगे, पिटली द्वीप। ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिस पर मानवीय गतिविधियां वर्तमान में विद्यमान नहीं है। और इस पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है, जो कि इसके पहले एग्ज़ाम का पार्ट बना था। पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है जो पीछे एग्ज़ाम का पार्ट बना था। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को भी नोटिस करके रखेंगे। और लक्षद्वीप, आइए सीधे हम लक्षद्वीप के बारे में आपसे बाई मैप यानी मानचित्र के माध्यम से या चित्र के माध्यम से थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिएगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह की बात करें, ये केरल के पास में ही आएगा। खैर, आप समझने पर बल देंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है इसके चलते। और यहाँ पर देखेंगे लक्षद्वीप इस तरह से
बिखरा हुआ कई द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप हमने कहा इस तरह से ये बिखरा हुआ कई द्वीपों का समूह है। और इसमें से देखेंगे यहाँ पर एक और भी द्वीप आएगा जो कि संभवतः लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी है। और लक्षद्वीप के जो सबसे बड़े द्वीप की बात कर रहे हैं उसके और इधर यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये एशिया महाद्वीप का जो सबसे छोटा द्वीपीय देश है जिसका नाम मालदीव है। मालदीव आपने नाम सुना होगा। ये मालदीव ऑलरेडी एक देश का नाम है। ऑलरेडी हमने कहा ये एक देश का नाम है जिसकी कैपिटल का नाम माले और यहाँ करेंसी रुपया होगी। इस मालदीव के उत्तर में और लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप स्थित है और इस वाले द्वीप का नाम मिनिकॉय है। मिनिकॉय, तो ध्यान देंगे, हमने कहा ये मिनिकॉय है। और मिनिकॉय के और उत्तर की बात करेंगे तो लक्षद्वीप द्वीप समूह की जो राजधानी है आपने उसका नाम सुना होगा कवारत्ती। तो ये कवारत्ती जो कि लक्षद्वीप द्वीप समूह की कैपिटल है, राजधानी है। यहाँ पर एक लक्षद्वीप का और भी द्वीप है, चर्चा में रहता है, आपने इसका नाम सुना होगा आंद्रोथ द्वीप। तो ये आंद्रोथ द्वीप है। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये लक्षद्वीप द्वीप समूह के ऑलरेडी छोटे छोटे द्वीप ही हैं जिनमें हमने प्रमुख द्वीपों के बारे में बातचीत की। ये आंद्रोथ द्वीप रहा, यहाँ कवारत्ती रहा, सिसिली द्वीप यहाँ पर आ जाएगा, उसके नीचे मिनिकॉय है और मिनिकॉय के नीचे दक्षिण में ये एशिया महाद्वीप का जो सबसे छोटा द्वीपीय देश मालदीव है। अब ध्यान दें, यहाँ से एग्जामिनर आपका क्या पूछता है, सीधे प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपने पढ़ा कि लघु अंडमान और कार निकोबार अथवा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होते हैं। 10 डिग्री चैनल मीन्स 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ठीक उसी तरह से ये जो मालदीव है, मालदीव और मिनिकॉय, इन दोनों के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय इन दोनों के बीच में भी एक ये चैनल है या एक अक्षांशीय रेखा है और इस अक्षांशीय रेखा को 8 डिग्री चैनल की संज्ञा दी गई है। ये है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल का मतलब ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 8 डिग्री चैनल का मतलब हमने कहा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इस तरह से एक बात ये स्पष्ट है कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा जो ये द्वीपीय देश मालदीव और जो मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये दोनों परस्पर 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और इसके आगे बात करें तो ये जो मालदीव की, ये जो लक्षद्वीप द्वीप समूह के जो कैपिटल कवारत्ती है ये, और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय, अथवा आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय एक दूसरे से ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। एक दूसरे से हमने कहा ये रही 9 डिग्री चैनल। तो इस तरह आपने देखा कि आप चाहे कवारत्ती और मिनिकॉय कह सकते हैं 9 डिग्री चैनल द्वारा परस्पर पृथक हो रहे हैं, अथवा लक्षद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय एक दूसरे से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल का मतलब 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और मालदीव तथा मिनिकॉय अथवा मिनिकॉय तथा मालदीव एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक हो रहे हैं। ये एग्जामिनर आपका बार बार घुमा फिरा के यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। साथियों, एक चीज़ और भी, एक भारत का बेहद चर्चित, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आपने उसका नाम सुना होगा माजुली। हमने कहा ये एक नदी द्वीप है जो कि पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया गया एक ये द्वीप है, माजुली द्वीप। और हालांकि ये पहले दूसरे जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में जो वहाँ सर्बानंद सोनोवाल साहब जो कि वहाँ के सीएम हैं, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने माजुली द्वीप को एक अलग से जिला घोषित कर दिया। तो इस माजुली द्वीप के बारे में इस क्लास में हमने कोई बातचीत नहीं की है। रीजन एक नदी द्वीप है। जब हम भारत में अपवाह तंत्र की बातचीत करेंगे और उसमें भी जब हम
ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बातचीत करेंगे, तो माजुली द्वीप के बारे में हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। आई होप कि ये आज की जो क्लास है आपको समझ आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।